अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जोग्राफ़िया के बाब नंबर 2 हिंदुस्तान का तबई जोग्राफ़िया पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं क्विज़ के शराइत क्या हैं। एक सवाल और 4 ऑप्शन के बाद थोड़ा सा वक्फा आपको दिया जाएगा। उस वक्फे में आप सही जवाब अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हर एक सवाल के 10-10 नंबर के हिसाब से आप मुझे आपने कितने नंबरात हासिल किए हैं कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। जब आप कमेंट करें उस वक्त आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव तालुक़े का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन ने कहां कहां से इस क्विज़ में हिस्सा लिया है। तो आज का क्विज़ बच्चों 200 मार्क्स का होता है। तो पहला सवाल है, हिमालय की पहाड़ी सिलसिले कहां से कहां तक फैले हुए हैं? ए. मगरिब में सिंध नदी से मशरिक़ में ब्रह्मपुत्रा के दरमियान, बी. गंगोत्री ग्लेशियर से आसाम तक, सी. तिब्बत से नेपाल तक, डी. हिमाचल से कश्मीर तक। इस सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन, मगरिब में सिंध नदी से लेकर मशरिक़ में ब्रह्मपुत्रा के दरमियान। अगला सवाल, हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर लंबाई, 250 से 320 किलोमीटर चौड़ाई। बी ऑप्शन है 2400 किलोमीटर लंबाई, 240 से 320 चौड़ाई। सी ऑप्शन है 2300 लंबाई तो 230 ता 320 चौड़ाई। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्यारे तलबा, इस सवाल का सही जवाब है बी ऑप्शन, हमारे हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले की लंबाई 2400 किलोमीटर है तो चौड़ाई 240 से कहीं 320 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। अगला सवाल, अजीम हिमालय को हिमाद्री क्यों कहा जाता है? ए. क्योंकि ये अजीम है, बी. हिंदुओं के लिए ये मुक़द्दस मकामात रखते हैं, सी. ये साल बर्फ से ढके रहते हैं, डी. क्योंकि यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सही ऑप्शन है सी. ये साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। अगला सवाल, ट्रेन हिमालयाज़, बैरूनी हिमालय किसे कहते हैं? ए. जनूब मशरिक़ में वाक़े पहाड़ी सिलसिलों को, बी. शुमाल मशरिक़ में वाक़े पहाड़ियों को, सी. हिमालय के जनूब मगरिब में वाक़े पहाड़ियों को, डी. हिमालय के शुमाल मगरिब में वाक़े पहाड़ियों को। इस सवाल का सही जवाब है डी ऑप्शन, हिमालय के शुमाल मगरिब में वाक़े पहाड़ियों को। अगला सवाल, कराकरम के पहाड़ी सिलसिले कहाँ वाक़े हैं? ए. बैरूनी हिमालय में, बी. वस्ती हिमालय में, सी. शिवालिक पहाड़ियों में, डी. अंदरूनी हिमालय में। इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन, बैरूनी हिमालय में। अगला सवाल, कश्मीर और कांगड़ा की वादियां कहाँ पाई जाती हैं? ए. वस्ती हिमालय, बी. अजीम हिमालय, सी. शिवालिक पहाड़ियाँ, डी. बैरूनी हिमालय। इस सवाल का सही जवाब ए. वस्ती हिमालय। अगला सवाल, शिवालिक में वाक़े तहदार साख्त की वादियों को क्या कहा जाता है? ए. ऑस्टेन, बी. ग्लेशियर, सी. दोन, डी. दुर्रे। सही जवाब है सी. दोन। अगला सवाल, हस्बे झेल में हिमालय के फ़ायदे कौन से हैं? ए.
तूफ़ानी हवाओं को रोककर शदीद बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। बी, बागात की फसलों के लिए मौजू हैं। सी, कई नदियों के मंबा यहाँ पाए जाते हैं। डी, ये तमाम। सही जवाब है ये तमाम। प्यारे तलबा, 2 से 3 नंबर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। उस वक्त ये आप तीनों ऑप्शंस अगर लिख देंगे तो जवाब सही होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शुमाल के अजीम मैदान किस तरह तश्कील पाते हैं? ए, नदियों से ज़रख़ेज़ मिट्टी के बहाव से तश्कील पाते हैं। बी, चट्टानों के पाश पाश होने से तश्कील पाते हैं। सी, आतिश फिशां से ये तश्कील पाए हुए हैं। डी, इनमें से कोई जवाब भी सही नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन, शुमाल के अजीम मैदान नदियों से ज़रख़ेज़ मिट्टी के बहाव से तश्कील पाए हुए हैं। अगला सवाल, ज़राअत और आबपाशी के लिए मौजू सदाबहार नदियाँ, ज़रख़ेज़ हमवार मैदान, ये हिंदुस्तान के किस हिस्से की पहचान है? ए, सतह मुर्तफ़ा मालवा। बी, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। सी, शुमाल के अजीम मैदान। डी, साहिली इलाके। इस सवाल का सही जवाब आपके लिए है शुमाल के अजीम मैदान। ये सवाल भी आप 2 से 3 नंबर में लिख सकते हैं। शुमाल के अजीम मैदानों की खुसूसियत क्या है? तो आप उस वक्त लिखेंगे ज़राअत और आबपाशी के लिए मौजू हैं, सदाबहार नदियाँ यहाँ बहती हैं, ज़रख़ेज़ हमवार मैदान हैं। तो जो है आप ये खुसूसियत पाई जाती है शुमाल के अजीम मैदानों में। अब हम अगला सवाल लेते हैं। कदीम तहदार पहाड़ी सिलसिले फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? ए, अरावली। बी, गोदावरी। सी, हिमालय। डी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। सही जवाब है अरावली। अरावली पहाड़ियों को तहदार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला सवाल, मगरिबी घाट का एक और नाम बतलाइए। ए, सतपड़ा। बी, अरावली सिलसिले। सी, हेमादरी। डी, सैयादरी। इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन है, सैयादरी। अगला सवाल, जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी। ए, अमदकोंडा। बी, अन्नई मिस्ट्री। सी, माउंट एवरेस्ट। डी, K2। इस सवाल का सही जवाब बी है। बच्चों, यहाँ गौर से आप याद रख लीजिए कि जो है जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी अन्नई मिस्ट्री है। अगला सवाल, मशरिकी घाट की सबसे बुलंद तरीन चोटी। ए, अमदकोंडा। बी, अन्नई मिस्ट्री। सी, माउंट एवरेस्ट। डी, K2। सही जवाब ए ऑप्शन, अमदकोंडा। पिछले सवाल में जनूबी हिंद की सबसे बुलंद तरीन चोटी अन्नई मिस्ट्री, तो मशरिकी घाट की सबसे बुलंद चोटी अमदकोंडा। अगला सवाल, गुजरात से गोवा तक के साहिल को क्या कहा जाता है? ए, मलबार साहिल। बी, कोरमंडल साहिल। सी, कोंकण साहिल। डी, उत्कल साहिल। सही जवाब है कोंकण साहिल। अगला सवाल, मंगलूर से गोवा तक के साहिल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मलबार साहिल। बी, कोरमंडल साहिल। सी, कोंकण साहिल। डी, उत्कल साहिल। इस सवाल का सही जवाब मलबार साहिल। अगला सवाल, लेगोन किसे कहते हैं?
ए मीठे पानी की झीलों को, बी ठंडे पानी के झीलों को, सी गर्म पानी के झीलों को, डी खारे पानी के झीलों को। प्यारे तलबा, इस सवाल का सही जवाब खारे पानी की झीलों को लेगोन कहा जाता है। अगला सवाल, बंदरगाहों की अहमियत क्या है? ए नमकसाजी, बी जहाजरानी, सी माहीगिरी, डी ये तमाम। सही ऑप्शन है ये तमाम। बंदरगाहों की अहमियत इन तमाम चीज़ों के लिए होती है। अगला सवाल, मोंगों से तश्कील शुदा जज़ायर कौन से हैं? ए अंडमान और निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव, डी मॉरिशस। सही जवाब है लक्षद्वीप, जो मोंगों से तश्कील शुदा जज़ायर हैं। अगला सवाल, आतिशफिशां से तश्कील शुदा जज़ायर, ए मॉरिशस, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव, डी अंडमान व निकोबार। इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन है, अंडमान व निकोबार आतिशफिशां से तश्कील शुदा जज़ायर हैं। तो इस तरह आज हम इस क्विज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।